और आज एक मौका था जब भी आप लोग का लोक कल्याण मेले का आयोजन नगर पालिका परिषद द्वारा किया गया था। और इस मौके पे सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी सिटी मिशन मैनेजर मैडम उर्मिला बिष्ट मैम का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और साथ में धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि मैम ने एक इनिशिएटिव लिया कि इस मेले में जहाँ हमारे पास बहुत सारे संगठन की यहाँ पर स्वयंसेवी संगठनों की महिलाएं आई हुई हैं, तो उन्होंने इस मौके को और भी ज़्यादा सार्थक और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं बागेश्वर को ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर इस मेले के दौरान आप लोगों को न सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सा से परिचय कराएं, बल्कि साथ में आपको एक निःशुल्क आउटरीच शिविर का भी यहाँ पर हम लोग आयोजन आप लोग के बीच में कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोग को न सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाएंगी, परामर्श दिया जाएगा, आपका निःशुल्क बीपी शुगर किया जाएगा और साथ में आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी और अपने आस पड़ोस में भी होम्योपैथी के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो सबसे पहले आज इस कैंप की शुरुआत करते समय मैं स्वागत करना चाहूँगी सबसे पहले अपनी टीम का। हमारे साथ हमारे जिला अस्पताल के प्रभारी फार्मासिस्ट हैं प्रदीप कुमार जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर स्पेशली इस कैंप को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने हमारे सबसे प्रतिभावान हमारे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के योगा अनुदेशक मुकेश चंद्रा जी आए हैं और उनका स्वागत करते हैं। और मुकेश चंद्रा जी को आप लोग के बीच में बुलाने का मेन उद्देश्य ये था कि मैं आज महिलाओं के बीच में इस चीज़ को भी आप लोग के बीच में साझा करना चाहती थी, किस तरह से आप नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान योगा की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य एक ऐसी परिभाषा है, अभी तक एक हम लोग के बीच में एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर हम बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, 2-4 दिन दवाई खाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने रूटीन में चल पाते हैं। लेकिन अब समय है जागरूकता का कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है, ताकि आने वाले समय में जब हम लोग उम्र के उस पड़ाव में जाएं तो हमको दवाइयों की जरूरत न पड़े। अभी मैं बातें सुन रही थी तो कोई महिलाएं मुझसे कह रही थी कि ज़्यादातर लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है एलोपैथिक दवाई। क्यों? क्योंकि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को आर्थराइटिस है, तो अब वो स्थिति ऐसी आ गई जहाँ पर रेगुलर उनको अंग्रेजी दवा का सेवन करना पड़ रहा है। तो हम आज क्यों ना ऐसी शुरुआत अपने समाज में जागरण से करें कि अगर हम स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक आप लोग के लिए भी लिटरेचर हम लोग लेके आए, इसको आप लोग उपयोग कीजिएगा। वैसे सब लोग जानते ही हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको लिटरेचर में किस तरह से डोज देनी है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। मैम इसको भी आपको तैयार कीजिएगा। तो इन तीनों ही लिटरेचर्स का हम सभी को मिलन करेंगे जो आप यहाँ पे विभाग कर रहे हैं महिलाएं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का या इस ज्ञान का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हर इंडिविजुअल समूह की महिला के जो उनका क्षेत्र है, जो उनका ग्रामीण क्षेत्र है, हम आपको साझा करेंगे क्योंकि वहाँ भी कोर्स है आप लोग पे। तो इसके साथ ही हम आज का कैंप की शुरुआत करेंगे और एक एक करके महिलाएं आती जाएंगी और आप लोग अपनी टॉपिक बताते जाइए। हमसे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लोग करते भी होंगे। ये दबाव दे देना अपने पाँव पे, मैं दबा रहा हूँ, ऐसे झुक रहा हूँ, देखो एक साइड को झुक रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे ये झुक रहा हूँ, कुछ नहीं लगता है इसमें। फिर दूसरी ओर से भी ऐसे थोड़ा सा झुकाव दे दिया, ऐसे ये झुकाव दे दिया,
ये आपका थोड़ा सा पाँव इस पर और एक समय थोड़ा सा कैब पे पाऊँ मजबूत तो होने मैं लगेगा, आपसे मतलब तैयारी फिर करने कॉल लग करता हूँ सर, अभी 10 मिनट में। हाँ सही है। उसके बाद आपने कुछ ठीक नहीं है, करना नमस्कार है, ये पंजों को ऐसे दबा देना है, ऐसे। ये सूक्ष्म आयाम है, यही बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसे दबा लिया थोड़ा सा, ये ऐसे करके जमीन पे मैं ऐसे दबा रहा हूँ। फिर दूसरी ओर से इसको भी दबा लिया ऐसे, थोड़ा खिंचा दे दिया आराम से पंजे, और ये पूरी एरिया खिंचनी चाहिए, खिंचा आना चाहिए, थोड़ा खिंचा आना बहुत जरूरी है सर। उसके बाद आ जाएंगे हाथ आगे करने के बाद ये अपनी कलाई को आप अभी घुमाइए, सभी लोग कलाई ऐसे कीजिए, आराम से देखिए, बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा लगता है। ये आप बैठे बैठे जैसे कहीं पे गप्पे भी चल रही है तो आप इसे भी कर सकते हैं, खाली समय पर बात क्यों करना हो रहा है। विपरीत दिशा का अभ्यास भी कर लिया, दोनों दिशाओं का अभ्यास। ये पंजे हैं, इनको थोड़ा सा खोल लिया ऐसे, ये पंजे खोल लिए ऐसे, इससे हमारे 5 उंगलियां 10 उंगलियां बिल्कुल शुद्ध हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं। आप समझ गए ना। उसके बाद 1 2 3 4 सीधा हाथ रखना है, हाथ थोड़ा सा सीधा, ऐसे में तो रिलैक्स आ जाएगा, रिलैक्स मोड में आ जाएगा हाथ। थोड़ा सा उसको बताना है कि कुछ हो रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वहाँ से घूम के आ जाओ ना, यहाँ पीछे से वो पीछे आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, वो दरवाजा एक जना इधर से आएगा, सब यहीं आ जाएगा। चलो बधाई हो, आप बहुत सही है आपके पापा। रिपोर्ट नई वाली कहाँ पर है भैया? अच्छा आज में अभी कोई प्रॉब्लम सब लोग दवाई घर से ले जाना है, इसका हो जाएगा। रांगरी से भी ये मस्तिष्क के लिए, बच्चों के लिए काफी लाभदायक है, याददाश्त क्षमता बढ़ाने के लिए लाभदायक है। कैसे करेंगे आप लोग? जैसे आप लोग बैठ जाएंगे सुखा आसन, 3 अंगुलियों को लगाना है ऐसे हाथ में, मुझे देखेंगे, मुझे देखेंगे, ये 3 ऐसे, और ये पाँव में लगाना है, कान में लगाना है, आप आवाज निकालने में बाहर गए समाज का, परिवार का, तो उससे फायदा नहीं होता। चलिए एक बार सभी लोग 3 बार इसका अभ्यास करें, अब कोई देखेगा नहीं कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, सिर्फ अपना करेंगे। चलिए कैसे होता है, और हम भी सामने को एक हम मेरी आवाज देखिए, मेरी आवाज देखिए। योगाभ्यास अभी कर रहे हैं। ये माइग्रेन के लिए, अनिद्रा के लिए, जो आजकल बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही रात को, उसके लिए बहुत ही अच्छा योग है। इसका क्लिनिकली रिसर्च हुआ है, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में, जहाँ योग के विभिन्न आसनों पर रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश हुआ है। आजकल बहुत सारी ओपीडी में महिलाएं आती हैं, स्पेशली बुजुर्ग महिलाएं, जो कहती हैं हमें नींद नहीं आ रही है,
भ्रामरी जो है, ये जो सर आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा आसन है माइग्रेन के लिए, जिसका कोई इलाज पेन किलर में भी नहीं है, ठीक है। माइग्रेन के लिए, अनिद्रा के लिए, जिनको उच्च रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, और स्ट्रेस, तनाव देखिए आजकल हर किसी की ज़िंदगी में है ना, तो तनाव के लिए ये अकेला योगाभ्यास सर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे, आप इसको नियमित रूप से कीजिएगा, ठीक है। भ्रामरी को करने के बाद आप अपने हथेलियों को ऐसे रखेंगे, हथेलियाँ देखो अग्नि तत्व भी है हमारे पास, मैंने बोला था हमारे पास अग्नि तत्व भी है, तो देखेंगे आप अग्नि उत्पन्न होगी, हथेलियों को सिर्फ ज़्यादा अग्नि पैदा करेंगे और इसे लगाने अपने आंखों से, और आंखें कैसे खोलनी है, हथेली से, तो बच्चे की तरह ऐसे हथेलियों को बीच से खोलनी है। ये कोहनियाँ मिलानी चाहिए, कोहनियों को मिलाना है, कोहनियाँ मिलाते हैं, कोहनियाँ मिलेंगी तो ये क्या खींचेगी, यहाँ पे खींचने वाले नहीं है, ऐसे मिले, फिर विपरीत दिशा का अभ्यास ऐसे 10 बार ऐसे कर लिया। इससे देख रहे हो आपका मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ रहा है, आपका थोड़ा सा ध्यान इधर उधर से भटक रहा है, अपने शरीर की ओर जा रहा है, ऐसे आप ये अभ्यास कर लीजिए। ये आपने कर लिया, उसके बाद गिरवा, गर्दन, देखो बहुत पहाड़ में क्या है कि गर्दन पे रख लेते हैं, इतना बड़ा भारी है ना, वो बहुत गलत है। उससे क्या होता है, गर्दन की नसें बहुत बड़ी बड़ी होने लगती है, गर्दन दर्द होने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मैं कैंप में जाता हूँ गाँव में, तो मैं ये सिखाता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि अच्छा पड़ रहा है, जो करते हैं, करने से तो होता ही है। ऐसे 1 करिए अभी सभी लोग, 2, फिर पीछे 3, फिर 4, इसमें सांसों का भी है कौन कुछ, पर आप अभी गर्दन से शुरुआत कीजिए। फिर से एक बार 1, 2, सभी लोग करेंगे, खिंचाव देंगे गर्दन को अच्छे से, पीछे डाउन और पीछे थोड़ा सा खिंचाव दीजिए अपनी गर्दन को। ये आपने दे दिया, सुबह नहीं करना है इसमें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद क्या करना है, ऐसे गर्दन घुमानी है, 1, 2